एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंसेस। नंबर 1, फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस xn वेयर xn इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है इस सीक्वेंस का जनरल टर्म -1 रेज टू द पावर n इंटू 2n अपॉन n+1। सॉल्यूशन, द इवन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव while all the odd terms are negative। इसमें जब हम लगाएंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, तो हम देख रहे हैं ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, और ये जो है -1 की पावर n, ये n की जगह 1 होने पे -1, 2 होने पे +1, -1 का होल स्क्वायर +1, n की जगह 3 होने पे ये -1, 4 होने पे +1, ये तो बस क्रम से माइनस प्लस होता चला जा रहा है। तो अब बात कर रहे हैं हम अपर बाउंड की, तो इसमें जब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह के टर्म्स आ रहे हैं तो अपर बाउंड तो पॉजिटिव ही होगा, अपर बाउंड तो केवल पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे। तो पॉजिटिव टर्म्स को हम देख लें जो कि आ रहे हैं n की वैल्यू 2 4 6 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, यानी कि इवन के लिए, द इवन टर्म्स इवन के लिए आ रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो इवन के लिए इसमें जो आ रहे हैं तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, द इवन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर पॉजिटिव। ठीक है, हेंस टू फाइंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस कंसीडर ओनली द इवन टर्म्स। व्हेन n इज इवन देन xn इक्वल टू, इवन में हमें ये पता चल गया कि इसका मतलब तो सिर्फ +1 है, बाकी हमने ये वैल्यू ले ली, ये वैल्यू ले ली हमने 2n अपॉन n+1। तो इसमें हमने n+1 से डिवाइड किया 2n में, तो ये 2 टाइम्स ये पूरा चला गया और ये इतना बचा। जैसे कि इसमें मैं कर लूँ, ये जो है 2n अपॉन n+1, ये इतना ये लिखा हुआ है, तो इसमें ब्रैकेट में मैं कर दूं +1 -1, तो ये n+1 से ये n+1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 बचा और बाकी बचा ये -1 अपॉन इतना n+1, और अपने तरीके से ऐसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देख लें तो ये इतना ये आ गया। अब इसमें जब हम लिमिट लगाएंगे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी +1 इंफिनिटी, 2 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये जो है टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा। देन दिस xn टेंड्स टू 2 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ऑल्सो xn लेस देन 2। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 में से ये सब्ट्रैक्ट जो हो रही है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इंफिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू 0 है और उससे पहले तो कुछ ना कुछ ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही है, यानी कि बिना लिमिट लिए तो ये 2 से कुछ सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, यानी कि इसके ऑल टर्म्स लेस देन 2 हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। सो द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस इज 2। तो ये 2 जो है इसका लीस्ट अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड है और ये सबसे छोटा अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, ये इसका आंसर हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट इफ द सीक्वेंस an वेयर an इक्वल टू nth रूट ऑफ n, ये n की पावर 1/n मतलब है इसका जो है nth रूट ऑफ n। तो टेस्ट इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जिसका जनरल टर्म ये है, और अगर ये कन्वर्जेंट हो जाए इफ सो तो फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, उसकी लिमिट क्या होगी ये भी बताइए। तो हम तो इस सीक्वेंस की लिमिट ही निकालेंगे, लिमिट अगर निकल आएगी तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा और उसकी लिमिट भी हम बता देंगे कि ये है। तो इसके सॉल्यूशन में वी हैव an इक्वल टू, ये हमने लिख लिया nth रूट ऑफ n, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी हैव log an इक्वल टू log ऑफ दिस, ये लिखा हुआ है n की पावर 1/n, ये हमने यहां पे लिख लिया। log प्रॉपर्टी से 1/n आगे आ गया, 1/n इंटू log n, 1/n ये लिखा हुआ है इंटू log n ये लिखा है। अब इसमें हम लगा दें दोनों साइड में टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, वी हैव, इधर लिख दिया हमने इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये लिखा log an इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये लिखा हुआ है log n अपॉन n। ठीक है,
तो अब इसमें अगर हम लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रही है, तो इसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो यहाँ सबसे सिंपल चीज है एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसमें लिमिट देख रहे हैं उसके रेस्पेक्ट, यहाँ एन में देख रहे हैं लिमिट, तो एन के रेस्पेक्ट लॉग एन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एन, एन का डिफरेंशिएशन 1, ये हो गया। अब ये 1 अपॉन एन जो है ये एन यहाँ नीचे आ गया, और इसमें लगाई हमने एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी जो है ये 0 हो गया। तो 10 लिमिट ये जो लिखी हुई है 10 लिमिट log an इक्वल टू 0, ये जो है दिस इक्वल टू 0 यहाँ पे एक जगह ऐसे लिख दिया है। एज्यूम दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an एग्जिस्ट्स। अभी जो हमने देखा ये an के log की लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी जो कि 0 थी, जो कि हम निकाल चुके हैं, और हमें निकालनी है an की लिमिट, यानी ये जो निकालनी है हमें। तो देन बाई थ्योरम ऑफ लिमिट फॉर कंपोजिट फंक्शंस, यानी कि ये फंक्शन का फंक्शन, ये जो है ये एक फंक्शन है x का gx, और फिर ये उसका फंक्शन f, ठीक है। तो इसकी ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो इसकी जो लिमिट है ये बराबर होती है फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ gx, यानी कि लिमिट इसमें अंदर चली गई, तो ये फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ gx, ये एक थ्योरम होती है। दैट इज, इस फंक्शन का मतलब तो हमने log ले लिया, और ये लिमिट लिखी हुई है, और ये gx ले लिया हमने an, ठीक है। ये हमने ले लिया, यहां पे ये इसको देख के लिखा है, और यहां पे हम ये देख के लिखें, ये जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन ऑफ gx, क्योंकि gx को तो लिया है हमने an, gx को तो लिया है हमने an, और f का मतलब लिया है हमने log, तो ये इतना जो है ये log हो गया। और इसमें जो ये लिमिट लग रही है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हमने वहां पीछे निकाली थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log an बराबर 0, ये हमने वहां पे निकाला था पीछे। तो इसकी जगह पर रख दिया हमने 0, जो कि log 1 के बराबर होता है, क्योंकि इधर log है तो इधर भी हमने log ले लिया, और दोनों साइड से एंटी log लेने पर ये जब log हट गया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू ये 1 आ गया। तो यही हमें चाहिए था कि लिमिट ऑफ an ये हमें निकालना था, तो ये एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, इसकी लिमिट 1 आ गई, ठीक है। ये जनरल टर्म जो an है, चाहे तो इसको ऐसा लिख दें, नहीं तो इतना काफी है। हेंस द गिवन सीक्वेंस जो an है, जिसका कि ये an जनरल टर्म ये है, हेंस द गिवन सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो ये कन्वर्जेंट हो गया। एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज 1, और इसकी लिमिट 1 है, ये पूछा था, तो ये इसका आंसर हो गया। Example 3. Find the limit of the sequence sin n upon n. Solution. The rule limit fx into gx. इसमें एक फंक्शन sin n और इसमें मल्टीप्लाई है दूसरे फंक्शन का 1 अपॉन n का, तो दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन की लिमिट जो होती है वो लिमिट ऑफ fx into लिमिट ऑफ gx, यहाँ पे n है चलो, तो कैन नॉट बी यूज्ड टू इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करने के लिए ये वाला रूल यहां पे लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये इनमें जो एक फंक्शन है साइन n, इसकी जब हम लिमिट देखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइन n की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, तो ये इन्फिनिटी पे जाके माइनस में होगी या प्लस में होगी ये पता चल नहीं पाएगा, तो ये ऑसिलेटिंग होगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब इन दो में से एक चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये रूल यहां पे हमें इसकी वैल्यू नहीं दे पाएगा। However, sandwich theorem can be used to evaluate the limit as follows.
सैंडविच थ्योरम का यूज करके हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंपोजिट फंक्शन की लिमिट की प्रॉपर्टी यूज की थी, उससे हो गया था। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का वो हमें जो दिखाई दे रहा है, तो उससे ये नहीं हो पा रहा, और सैंडविच थ्योरम से ये हो जाएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द साइन फंक्शन वी नो दैट, जो अभी बताया मैंने, साइन एन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब इस पूरे में मैं n से डिवाइड कर दूं, देयरफॉर -1/n लेस देन इक्वल टू साइन n अपॉन n, और ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n, ये हो गया। तो सैंडविच थ्योरम का मैं याद दिलाऊं, ये an और ये bn और ये cn है ना। तो ये तीन सीक्वेंस के जनरल टर्म यहां पे जो रखे हुए हैं, तो ये पहले वाले सीक्वेंस an की मैं यहां पे लिमिट देखूं, इसमें लगा दूं मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये n की जगह इंफिनिटी किया तो ये 0, सॉरी n की जगह पे इंफिनिटी किया 1 अपॉन इंफिनिटी हो गया 0, -0 यानी कि ये 0 हो गया। और इसी तरह से इसमें भी अगर मैं लगाऊं तो 1 अपॉन इंफिनिटी इसमें लिमिट लगाया तो वो भी 0 के बराबर हो रहा है। तो सिंस इन दोनों की लिमिट इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसकी भी लिमिट 0 होगी। बाई सैंडविच थ्योरम वी गेट लिमिट ऑफ दिस, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो भी इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस है जिसका जनरल टर्म ये हमने यहाँ पे देखा, इसकी लिमिट 0 आ गई, तो सैंडविच थ्योरम से हमें ये चीज मिल गई। हेंस द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 0। तो यही पूछा था, इस सीक्वेंस की लिमिट जो कि 0 आ गई, इसका आंसर ये इस तरह से हमें मिल चुका है। इसी तरह से हम और सवाल कर सकते हैं, तो अच्छे से करें और अपनी प्रॉब्लम पूछें।